हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में एडी करंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एडी करंट्स के बारे में कि एडी करंट्स होता क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल डिमोनेटाइजेशन क्या है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या इसके यूज़ हैं और कैसे हम जो एडी करंट जो होता है उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही फिज़िक्स की जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज हमारी क्लास है एडी करंट्स, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, एडी करंट होता क्या है वो देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या होती है एडी करंट की। एडी करंट, दीज आर द करंट विच इंड्यूस इन अ बॉडी ऑफ अ कंडक्टर when magnetic flux linked with its change. These current were discovered by Foucault, hence they are called Foucault currents. तो फ्रेंड्स, क्या है कि जो एडी करंट क्या है, these are the current induced EMF, these are the current induced in the body of the conductor. क्या कह रहा है कि ये एडी करंट वो करंट है जो कब इंड्यूस होता है। कोई बॉडी है, कंडक्टर की जो बॉडी होती है उसमें ये करंट इंड्यूस होता है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंज। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद लिंक, उसके लिंक में आने से जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस वजह से जो करंट इंड्यूस होता है हमारा, जो करंट प्रोड्यूस होता है हमारा, उसे कहते हैं एडी करंट। दिस करंट वर डिस्कवर्ड बाय फोकुलाट। मतलब ये जो करंट डिस्कवर किया था ये फोकुलाट कोई साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो हेंस इस वजह से इसको क्या कह देते हैं हम, फोकुलाट करंट्स भी कह देते हैं। तो एडी करंट्स आपको समझ में आ गया कि एडी करंट्स क्या होता है। एडी करंट्स क्या है कि किसी कंडक्टर की बॉडी में जब कोई करंट इंड्यूस होता है कि इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है बॉडी के कंडक्टर के साथ, उसमें कोई चेंज आने की वजह से जब उस बॉडी में करंट इंड्यूस होता है या करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट। और जो एडी करंट है वो किसने डिस्कवर किया था, फोकुलाट ने, और इसी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, फोकुलाट करंट्स। तो दीज करंट आगे हम देखेंगे, दीज करंट फॉलो क्लोज्ड पाथ एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज लॉ। जो ये करंट है ये किस में फॉलो करता है, क्लोज पाथ में, और इसकी डायरेक्शन है वो हमें कहाँ से मिलती है, लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने सारा पीछे लेक्चर में, जो हमारा पीछे का लेक्चर था उसमें हमने ये पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप जाके हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ जाके ये जो लेंज लॉ है उसे देख लीजिए ताकि आपको जो लेंज लॉ है अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि लेंज लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है किसमें, एडी करंट में। एडी करंट में लेंज लॉ का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमें जो आप ये एडी करंट जो हमारी क्लास है आज की, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो पहले आप उस जो हमारा लेंज लॉ है उसे देखिए। वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो ये आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो लेंज लॉ है तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो एडी करंट की जो डायरेक्शन है, जो उसका पाथ है, ये हमें कहाँ से मिलता है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या पीछे हमारे जो चैनल में जो पिछला क्लास है हमारी उसमें आप जा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, दिस करंट लुक लाइक एडीज और वाइड लूप इन अ फ्लूइड एंड आर नोन एज एडी करंट। जो ये करंट है ये किसकी तरह होता है, एडीज और वाइड लूप की तरह होता है। इस वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, एडी करंट। तो ये थी एडी करंट की हमारी डेफिनेशन। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट इज, जो एडी करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, यानी ई बाई आर। ई का आपको पता ही होगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ उसे हम डिनोट करते हैं। और आपने पीछे ही लेक्चर में पढ़ा था कि डी फाई बाई डी टी। अब मैंने आपको पहले कहा था, ऊपर कहा था कि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि जो लेंज लॉ है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब आप ये कहेंगे कि डी फाई बाई डी टी कहाँ से आ गया। ये सब चीज़ें जो लेंज लॉ हमारा पिछला लेक्चर है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो वहाँ आप हमारे चैनल पे जाके वो लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये क्या है
माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू आर बाई आर। तो हमारा क्या एडी करंट क्या हो गया, एडी करंट आ गया डी फाई बाई डी टी बाई आर। द डायरेक्शन ऑफ द एडी करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर से लेंज लॉ मैंने आपको बता दिया है कि लेंज लॉ इसमें आएगा, बार बार आएगा, तो इसके लिए आप पहले वो लेक्चर देख लें। और किस पे बेस है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है वो देखेंगे हम। फॉर अ कंडक्टर आर इज स्मॉल हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट इज़ वेरी लार्ज एंड दे आर प्रोड्यूस लार्ज हीटिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है कि फॉर अ कंडक्टर आर इज़ वेरी स्मॉल, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज़ वेरी लार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा एडी करंट का वो बहुत लार्ज होगा। एंड दे प्रोड्यूस लार्ज हीटिंग इफेक्ट, इसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी लार्ज होगी। अब कैसे, ये छोटा है और वो इंक्रीज़ हो रहा है कैसे, जो आई है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई आर की, और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ई के, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना जितना आर कम होगा, आर जितना ही छोटा होगा आई उतना ही बड़ा होगा। इसी वजह से जो आर है वो बहुत छोटा है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट है वो बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें एडी करंट में। अब हम देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल डीमोनेटाइजेशन, कि कैसे इसका एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे हमें पता चलता है कि एडी करंट क्या है। तो उसके लिए हम देखेंगे। होल्ड अ लाइट मेटेलिक डिस्क डी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ एसी। क्या कह रहे हैं कि हमने एक जो लाइट मेटेलिक डिस्क है वो किसके ऊपर रख दी, किसके टॉप पे रख दी है हमने, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्टेड सोर्स एसी, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉक्सेस पे वायर जो है वो हमने रिंग कर दी है और उसको एक एसी कनेक्शन से जोड़ दिया है, उस पर हमने रख दी। when AC is switched on the disk, when AC is switched on the disk throw up into the air due to eddy current developed in the disk. If upper end of the solenoid initially acquired the north polarity, the lower face of the disk also acquired the north polarity in accordance with the Lenz law. This force of repulsive throw the disk up in the air. तो क्या कह रहा है कि when AC current is switched on, अब हमने क्या किया कि यहाँ से चूज़ कर दिया on, the disk is throw up into the air due to eddy current developed in the disk. तो स्विच ऑन करते ही क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस होते ही जो ये डिस्क है ये इसे ऊपर की तरफ फेंक देगा, फेंक दिया। इफ़ अपर पार्ट ऑफ द सोलोनॉइड इनिशियल एक्वायर्ड नॉर्थ पोलरिटी, अगर इसने ऊपर फेंकते ही नॉर्थ पोलरिटी गेन कर ली, देन द लोअर फेस ऑफ द डिस्क आल्सो एक्वायर नॉर्थ पोलरिटी। तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोलरिटी हो गया तो नीचे वाला फेस भी नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगा इन अकॉर्डिंग विद द लेंज लॉ। लेंज लॉ के कारण ये होता है। लेंज लॉ में जब हमने एक्सपेरिमेंटल उसका देखा था, एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि जब जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो उसको रिपेल कर रही थी करंट इंड्यूस होने की वजह से। तो वही बात यहाँ भी की हुई है। दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन थ्रो द डिस्क अप इन द एयर, यानी इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण जो डिस्क है वो हवा में उड़ जाएगी। तो ये है इसका डायग्राम, ये इसका है एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। जो डिस्क है ये है लाइट डिस्क, मेटल डिस्क है, ये हल्की है, बहुत हल्की, ये मेटल डिस्क है। तो ये था इसका फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन। अब देखेंगे इसका हम सेकंड डिमोनेटाइजेशन क्या है। सेकंड क्या है इसका, सस्पेंड ए फ्लैट मेटेलिक प्लेट, suspend a flat metallic plate between two poles of the magnet. When plate is oscillate in the magnetic field, the magnetic flux linked with its change, hence induce current or setup which is oppose the motion of the plate toward the main position. अब ये क्या कह रहे हैं, अब इसने क्या कहा कि
जो हम पहले हमने लिया था एक पोल, अब हमने ले लिया दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और बीच में एक मेटेलिक प्लेट जो है सेटअप कर दी। यानी क्या कह रहा है, सस्पेंड अ मेटेलिक प्लेट बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कर दी। प्लेट इज़ ऑसिलेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जो प्लेट है वो ऑसिलेट कर रही है यानी घूम रही है, बीच में उसे घुमा दिया हमने। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट्स चेंज। तो इसी वजह से क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। हैंस इंड्यूस करंट आर सेटअप विच इज़ अपोज द मोशन ऑफ द पोल्स टुवर्ड द मीन पोजिशन। तो इस वजह से क्या होगा, जब उसमें वो ऑसिलेट होगी और उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट जो है वो यानी एडी करंट है वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने की वजह से जो ये दोनों पोल हैं ये अपने जो मीन पोजीशन उससे हट जाएंगे, यानी ये यूँ या तो रिपेल हो, एक दूसरे के रिपेल आ जाएंगे या एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कहता है इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड डिमोनेटाइजेशन। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल, कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम कैसे पता करें कि जो एडी करंट है वो कैसे जनरेट होता है या कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट। एडी करंट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर होता है हमारे पास, उस गैल्वेनोमीटर को हम एक कॉइल से जॉइन कर देते हैं। जॉइन करने के बाद उसमें क्या करते हैं कि जब हम जॉइन करने के बाद जॉइन करते तो जॉइन करते टाइम उसमें कोई मतलब एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा उसमें, क्योंकि अगर उस कॉइल में कुछ फ्लक्स हो तो उस वजह से जो गैल्वेनोमीटर है उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन बाद में जैसे हम उसमें इंड्यूस कर जो हमारा एडी करंट है वो प्रोड्यूस कराएं तो उसमें चेंज होने लग जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। अब है इंडक्शन फर्नेंस। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंडक्शन फर्नेंस। और थर्ड पॉइंट है हमारा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स टू स्टॉप द ट्रेन। मतलब आपने देखा होगा कि ट्रेन कितनी रफ्तार से चलती है, लेकिन जब ब्रेक मारते हैं तो एकदम से नहीं रुकती, ना, धीरे धीरे करके रुकती है। तो वो धीरे धीरे करने जो एडी करंट है वो उसकी स्पीड को क्या करता है, धीरे धीरे कम करता है। अगर एडी करंट ना हो तो क्या होगा, ब्रेक मारते रुक जाएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक जब हम चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्रेक मारते तो रुक जाती है, लेकिन ट्रेन में एडी करंट होता है, जो उसके जो ब्रेक्स हैं उनमें एडी करंट होता है, जिस वजह से ट्रेन रुकती है, धीरे धीरे रुकती है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इन द स्पीडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल के जो स्पीडोमीटर हैं, जो जिसमें स्पीड दिखती है हमें, उसमें भी एडी करंट होता है। और फिफ्थ पॉइंट है इन डाया थ्योरी, यानी इन डीप हीट ऑफ ट्रीटमेंट इफ़ ह्यूमन बॉडी। जब डीप हीट ट्रीटमेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी का तो उसमें भी जो है एडी करंट यूज़ होता है हमारा। हीट ट्रीटमेंट करते हैं जब हम ह्यूमन बॉडी का हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसमें भी एडी करंट जो हमारा यूज़ हो। और फिफ्थ पॉइंट है इंडक्शन मोटर में भी जो है एडी करंट का यूज़ होता है। अब हम देखेंगे हाउ टू मिनिमाइज़ एडी करंट। जो हमारा एडी करंट है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखेंगे हम द मेटेलिक कोर, सॉलिड और आयरन कोर, सॉलिड आयरन कोर। जो मेटेलिक जो हमारी कोर है वो हमारी सॉलिड होगी और आयरन की बनी हुई होगी। विच इज़ यूज्ड एन अप्लायंस लाइक डायनामो, ट्रांसफार्मर, चौक, coil etc. is divided into a number of the sheet. These sheets are electrically insulated from to each other by insulating varnish. Such a core is called laminated core. In a metallic अब इसे देखेंगे हम क्या कह रहा है कि एडी करंट हम मिनिमाइज कैसे करते हैं। द मेटेलिक कोर विच इज़ यूज्ड इन अप्लायंस लाइक डायनामो, ट्रांसफार्मर, चौक और coils is divided a number of the sheet. क्या कह रहा है कि जो मेटेलिक कोर में जब हम यूज़ करते हैं अप्लायंस का, जैसे डायनामो में या ट्रांसफार्मर में या चौक कॉइल में हम किसका यूज़ करते हैं, एडी करंट का यूज़ करते हैं। तो क्या करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर टू बाय इंसुलेटिंग वर्निश के द्वारा उसमें थोड़ा जो हमारा वर्निश होता है उसका जो है थोड़ा छिड़काव कर देना चाहिए हमें,
जो वर्निस हमारा एसिड है उसका थोड़ा छिड़काव कर देंगे, जिससे जो वो कोर है वो लैमिनेट हो जाएगी। जो कोर है वो लैमिनेट हो जाएगी, एक दूसरे के टच में नहीं आएगी। टच में नहीं आएगी तो जो एडी करंट है उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम होगी। हीटिंग इफेक्ट कम होगी तो लॉस कम होगा। तो यह है मिनिमाइज़ करने का एक तरीका। अब देखेंगे अगला, इन अ मेटेलिक प्लेट एडी करंट आर रिड्यूस बाय मेकिंग सेट स्लॉट कट इन इट। The eddy current have to travel longer distance and resistance of the path in more, hence eddy current is reduced. सेकेंड क्या कह रहा है कि इन मेटेलिक प्लेट एडी करंट आर रिड्यूस बाय मेकिंग स्लॉट कट। जो एडी करंट की जो प्लेट है उसमें हम कट लगा दें, जैसे हमने इसमें कट लगा दिए, ये कट लगा दिए, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज़ कर दें। मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट के, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एडी करंट कम होगा। तो क्या कह रहा है कि जब हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे तो उस वजह से भी जो हमारा एडी करंट है वो कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे दो मेथड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की क्लास एडी करंट। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फिज़िक्स की ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और एक बात फ्रेंड्स, और हमने व्हाट्सएप पे एक पेड ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप में जैसे मैं फिजिक्स का आपको लेक्चर ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, वैसी जो उस ग्रुप में हम तीन बंदे हैं। उन 3 बंदों में एक आपको कुछ और पढ़ाएगा और दूसरा आपको करंट अफेयर, जो हमारे करंट अफेयर है और डेली की जो हमारी न्यूज़ आती है वो प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो या तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर डाल दें, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसमें हम जो तीन बंदे हैं उनमें से जो ग्रुप एडमिन है उनमें से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इस ग्रुप के बारे में टोटली समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।